बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह ने हुक्म सादिर किया कि 10 ऐसे कुत्तों की तरबियत की जाए जो वहशी हों, जंगली हों। अगर मेरा कोई वजीर कोई गलती करेगा तो उस वजीर को इन कुत्तों के आगे डाल दिया जाएगा। एक दिन एक वजीर से कोई गलती हुई। बादशाह सलामत ने हुक्म दिया कि इस वजीर को कुत्तों के आगे डाल दें। जब उस वजीर को कुत्तों के आगे डाला गया तो बादशाह सलामत से कहने लगा कि ए बादशाह, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं 10 दिन इन कुत्तों के साथ गुजारूं, उसके बाद आप मुझ पर ये सज़ा जारी कर दें और मुझे कुत्तों के आगे डाल दीजिएगा। बादशाह ने कुत्तों के साथ रहने की 10 दिन तक इजाज़त दी। अब वो वज़ीर जेल में उन कुत्तों की खिदमत करता, उन्हें खाना खिलाता, नहलाता, उनकी खिदमत करता। 10 दिन के बाद जब उस पर सज़ा जारी करने का वक्त आया, सज़ा का इजरा होने लगा, उसे कुत्तों के आगे डाला गया तो उस बादशाह और उसके महल में जितने लोग मौजूद थे देखकर हैरान हो गए कि वो जो कुत्ते थे वो उस वज़ीर के कदमों में जाकर बैठ गए और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो बादशाह देखकर दंग रह गया और कहने लगा कि तूने इन कुत्तों के साथ क्या किया है। उस वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने 10 साल तक आपकी खिदमत की है और आपने मेरी एक गलती माफ़ नहीं की। मैंने इन कुत्तों की सिर्फ 10 दिन खिदमत की है, इनको खाना खिलाया है और ये मेरे साथ वफ़ादार हो गए। तो याद रखें, वफ़ा एक बहुत कीमती शय है। किसी की एक गलती पर वो सारे दसियों लम्हात आप ना भूल जाएं जो उसने वफ़ा के साथ आपके साथ गुजारे हों। और याद रखें कि ये वफ़ा जो है ये ऐसा इखलास है जिसमें ना कोई ख़यानत होती है, ना कोई गद्दारी होती है। ये तो सिद्क़ नीयत से होता है और अल्लाह तबारक व तआला जिनके दिल पाकीज़ा होते हैं उन्हें ही वफ़ा अता करता है। आपको पता है कि कुरान करीम में 20 के करीब आयतें ऐसी है जिसका मौजू वफ़ा है और वो कुरान में मौजूद है। वफ़ादार रहें, एक जगह पर रहें और ये वफ़ा करना, अपने अहद को निभाना। सबसे पहला अहद ये है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपना अहद निभाएं। उसके बाद अपने वालिदैन के साथ और हर उस बंदे के साथ जिसके साथ हमने अहद किया है उसके वफ़ादार रहें।